हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे हिंदू कुल दीपक का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिन्होंने इतिहास का सबसे क्रूरतम शासक औरंगजेब के समय उनका पदार्पण हुआ और उस समय उनका राज तिलक भी हुआ। तो मैं उसी व्यक्ति राणा राज सिंह का वीडियो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आशा है आप इसको पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमको ज़रूर बताने का कृपा करेंगे। तो मैं वीडियो अब शुरू करने जा रहा हूं। महाराणा राज सिंह वीर, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित राजा थे। उनमें राजनीतिक चातुर्य कूट कूट कर भरा था। अवसर को पहचानने और उसका लाभ उठाने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जब उन्होंने देखा कि मुगल शहजादे परस्पर संघर्ष में उलझ गए हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं तथा शाहजहां अपने पिता को बंदी बना लिया गया है और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। जब औरंगजेब समूह की लड़ाई में विजय होकर आगरा आया, तब 11 जून 1658 को सलीमपुर में महाराणा के कुंवर सुल्तान सिंह ने अपने चाचा अरी सिंह सहित औरंगजेब के समक्ष उपस्थित होकर उसे बधाई दी। दोनों ओर से बहुमूल्य उपहारों का आदान प्रदान किया गया। औरंगजेब ने महाराणा का मनसब बढ़ाकर 6,000 सवार कर दिया। औरंगजेब ने इस अवसर पर 5 लाख रुपए हाथी एवं हथनी इनाम के तौर पर महाराणा को भेजे। साथ ही बदनौर, मांडलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसावर, गयासपुर के इलाके भी महाराणा को दे दिए। औरंगजेब तथा सुजा के बीच हुई लड़ाई में भी महाराणा का कुंवर सरदार सिंह शाही सेना में पहुंचा। उसे भी औरंगजेब ने अनेक उपहार दिए। इधर औरंगजेब महाराणा राज सिंह को अपने पक्ष में रखने के लिए उन पर उपहारों और परगनों की बरसात कर रहा था और उधर दारा शिकोह भी महाराणा की सहायता का आकांक्षी था। 15 जनवरी 1659 को उसने महाराणा राज सिंह के नाम एक निशान भेजा, जिसमें अपने सिरोही आने का उल्लेख करते हुए लिखा कि हमने अपनी लाज राजपूतों पर छोड़ी है और हम सब राजपूतों के मेहमान होकर आए हैं। महाराणा तमाम राजपूतों के सरदार हैं। हमें इन दिनों ज्ञात हुआ है कि महाराणा का बेटा औरंगजेब के पास से चला आया है। ऐसी अवस्था में हम उस उत्तम राजा से आशा करते हैं कि वह हमसे मिलकर आला हजरत को कैद से छुड़ाने में हमारी सहायता करें। यदि वह स्वयं न आ सके तो किसी रिश्तेदार को 2000 सवारों सहित हमारे पास भेज दें। महाराणा ने दारा शिकोह के पद पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महाराणा तो पहले से ही औरंगजेब का पक्ष लेता था और जब वह दारा शिकोह से लड़ने के लिए अजमेर की तरफ आ रहा था, उस समय फतेहपुर में महाराणा की ओर से उसके पास 2 तलवार जड़ाऊ सामान सहित मीनाकारी के काम वाला बर्छा पहुंच गया था। औरंगजेब द्वारा भेजे गए फरमान के अनुसार महाराणा ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि राज्यों पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। बांसवाड़ा के रावल समर सिंह ने महाराणा के प्रधान फतेहचंद को 1 लाख रुपया, 10 गांव चुंगी का अधिकार, 1 हाथी और 1 हथनी देकर महाराणा की अधीनता स्वीकार की। महाराणा ने उसे 10 गांव देशदान और 20,000 रुपये देकर छोड़ दिए। महाराणा राज सिंह स्वयं बड़ी सेना लेकर बसावर पर चढ़ा, जिसे महारावत हरि सिंह की हिम्मत टूट गई। महाराणा ने फतेहचंद को बांसवाड़ा से देवलिया पर भेजा। रावत हरि सिंह भागकर औरंगजेब के पास चला गया। हरि सिंह की माता ने अपने पौत्र प्रताप सिंह को फतेहचंद के पास भेजा और 5,000 रुपये सहित 1 हथनी दंड में दी। फतेहचंद प्रताप सिंह को महाराणा के पास ले आया। जब हरि सिंह को बादशाह से सहायता न मिली, तब उसने महाराणा के सरदारों की सहायता से महाराणा की शरण ग्रहण की तथा 50,000 रुपये, 1 हाथी और 1 हथनी नजर की। इसी तरह डूंगरपुर के रावल गिरिधर ने भी महाराणा की सेवा स्वीकार कर ली। इसमें महाराणा राज सिंह अपने शक्ति काफ़ी बढ़ा लिए थे, अपने को इतना समर्थवान बना लिए थे कि औरंगजेब भी इनसे सहयोग लेना ही उचित समझा, टकराना उचित नहीं समझा। और इस बात का गवाह ये होता है कि 1660 में औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन चारुमती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त। अल्पवयस्क राजा मान सिंह को औरंगजेब का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। चूँकि उस समय राजा मान सिंह तरुण अवस्था में थे, उनका राजकाज का उतना अनुभव नहीं था, इसलिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया अपना बहन का शादी करने। लेकिन चारुमती बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, राजकुमारी थी, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थी। जब उसने सुना कि उसका विवाह
मुस्लिम बादशाह से होने वाला है, तो उसने महाराणा राज सिंह के पास अर्जी भेजी कि आप मेरे साथ विवाह करके मेरे धर्म की रक्षा करें। इस पर महाराणा ससैन्य किशनगढ़ पर पहुंचा और चारुमती से विवाह करके उसे अपने यहाँ ले आया। इस पर औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर बसावर और ग्यासपुर के प्रज्ञे पूरा हरि सिंह को दे दिए, लेकिन महाराणा ने अपना प्रण पूरा कर लिया और चारुमती जैसी राजकुमारी को अपने यहाँ ले आया। औरंगजेब देखते रह गया। औरंगजेब महाराणा की इन सब कार्यवाहियों के कारण महाराणा से अप्रसन्न हो गया, इसलिए महाराणा के विरुद्ध कार्यवाही करने के विचार से औरंगजेब 1679 में अजमेर पहुंचा। शाह की मंशा जानकर महाराणा ने अपना वकील उसके पास भेजा। महाराणा सब तरह से चतुर थे। उन्होंने अपने वकील को भेजा, चूंकि अभी युद्ध में उलझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सैनिक ताकत ही बढ़ाते जा रहे थे। बादशाह ने महाराणा के नाम फरमान भेजकर कुंवर को भेजने के लिए लिखा, तो महाराणा ने उत्तर दिया कि आपकी तरफ से किसी आदमी के आने पर मैं कुंवर को भेज दूंगा। इस पर औरंगजेब ने कामबख्श के बख्शी मोहम्मद नईम को मेवाड़ भेजा। महाराणा ने उसके साथ कुंवर जय सिंह को बादशाह के पास भेज दिया। मेवाड़ के भी कई सरदार कुंवर की सेवा में गए। जब बादशाह दिल्ली के पास पहुंचा, तब नागौर का राव इंदर सिंह कुंवर को लेकर औरंगजेब के दरबार में गया। औरंगजेब ने कुंवर को ढेर सारे उपहार, हाथी, घोड़े और नगद रुपए देकर मेवाड़ के लिए विदा किया। बात आती है 1669 में, जब औरंगजेब ने हिंदुओं के समस्त मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश जारी किया था। हिंदुओं को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर मनाही हो गई। केशव राय आदि के प्रसिद्ध मंदिर भी उसके हाथों से नहीं बचे। भारत में संपूर्ण मंदिरों को नष्ट करने के लिए स्थान स्थान पर मुगल अधिकारी नियुक्त किए गए। उनके ऊपर उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए उच्च अधिकारी नियुक्त किए। विश्वनाथ मंदिर बनारस का भी इसमें टूटा था। हिंदुओं के हजारों मंदिर और हजारों मूर्तियां तोड़ दी गईं। हिंदू प्रजा में हाहाकार मच गया, किंतु मेवाड़ के महाराणा को छोड़कर किसी अन्य हिंदू राजा की हिम्मत नहीं हुई कि औरंगजेब के इस कुकृत्य का विरोध कर सके। गोवर्धन की मुख्य मूर्तियों को तोड़ने की आज्ञा हुई। तब द्वारकाधीश की मूर्ति मेवाड़ में लाई गई तथा कांकरोली में उसकी प्रतिष्ठा की गई। गुसाई दामोदर गोवर्धन में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर राजपुताना चला आया। पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब से सभी सारे डरते थे, लेकिन महाराणा उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ही मूर्ति है मंदिर से यहाँ लाके मेवाड़ लेके आ जाओ। वह मूर्ति को लेकर बूंदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ तथा जोधपुर राज्यों में गया, किंतु किसी भी राजा ने औरंगजेब के भय से उस मूर्ति को अपने राज में रखना स्वीकार नहीं किया। इस पर गोसाई दामोदर का काका गोपीनाथ महाराणा राज सिंह के पास गया। महाराणा ने उससे कहा कि आप प्रसन्नतापूर्वक श्रीनाथ जी को ले आइए। मेरे 1 लाख राजपूत के सिर कट जाने के बाद औरंगजेब श्रीनाथ की मूर्ति के हाथ लगा सकेगा। मूर्ति को सिहाड़ नाथद्वारा गांव में प्रतिष्ठित कराया गया। महाराणा के इस कदम से औरंगजेब बुरी तरह तिलमिला गया, किंतु कुछ भी कर न सका। बात 1679 में ईस्वी की है। बादशाह ने समस्त हिंदुओं पर जजिया नामक अपमानजनक कर लगा दिया। जब यह आज्ञा प्रचलित हुई तो दिल्ली तथा आगरा के आसपास से हजारों हिंदू जमुना किनारे बादशाह के दर्शन के झरोखे के नीचे एकत्र होकर उस कर को माफ करने के लिए प्रार्थना करने लगे, किंतु औरंगजेब ने कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरे शुक्रवार को बादशाह जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने लगा तो किले से मस्जिद तक हिंदुओं की भीड़ लग जाने से उसे रास्ता नहीं मिला। औरंगजेब के आदेश पर भी भीड़ नहीं हटी। इस पर उसके आदेश से हाथियों को निरीह मनुष्यों पर छोड़ दिया गया और बहुत संख्या में हिंदू कुचलकर मार दिए गए। इस पर भी औरंगजेब ने जजिया नहीं हटाया। जजिया के नाम पर सरकारी कारिंदों ने लोगों पर जुल्म ढाना आरंभ कर दिया। किसी भी हिंदू को पकड़ लिया जाता था और उस पर यह आरोप लगाया जाता था कि उसने जजिया देने से मना कर दिया है तथा दूसरों को भी जजिया नहीं देने के लिए बहकाता है। देश की जनता चित्कार कर उठी, किंतु औरंगजेब की चाकरी कर रहे हिंदू राजाओं पर इसका असर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः देश भर के हिंदुओं की आवाज बनकर मेवाड़ सामने आया। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को कठोर भाषा में एक पत्र लिखकर उसकी लानत मनाना। महाराणा ने लिखा था, बहुत कड़क आवाज में लिखा था, मैंने सुना है कि मुझ सुमचिंतक के विरुद्ध कार्रवाई करने की जो तदबीर हो रही है उसमें आपका बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस काम में खजाना खाली हो जाने के कारण उसकी पूर्ति के लिए आपने एक जजिया लगाने की आज्ञा दी है। जानते हैं कि आपके पूर्वज अकबर ने 52 वर्ष तक न्यायपूर्वक शासन किया, प्रत्येक जाति को आराम और सुख पहुंचाया है, चाहे वह ईसाई, मुसाई, दाऊदी, मुसलमान, ब्राह्मण, नास्तिक हों।
उन सब पर उनकी समान रूप से कृपा रही। आपके समय में बहुत से प्रदेश आपकी अधीनता से निकल गए हैं और निकल जाएंगे, और अब अधिक अत्याचार होने से अन्य इलाके भी आपके हाथ से जाते रहेंगे। आपकी प्रजा पैरों के नीचे कुचली जा रही है। आपके साम्राज्य का प्रत्येक प्रांत कंगाल हो गया है। आबादी घटती, आपत्तियां बढ़ती जाती हैं। जब गरीबी बादशाह और शहजादों के घर तक पहुंच गई है तो अमीरों का क्या हाल होगा। सेना असंतोष प्रकट कर रही है, व्यापारी शिकायत कर रहे हैं, मुसलमान असंतुष्ट हैं, हिंदू दुखी हैं, और बहुत से लोग तो रात को भोजन तक न मिलने के कारण क्रुद्ध और निराश होकर रात दिन सिर पीट। इसी कंगाल प्रजा से जो बादशाह भारी कर लेने में शक्ति लगाता है, उसका बड़ापन किस प्रकार स्थिर रह सकता है। पूर्व से पश्चिम तक यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का बादशाह हिंदुओं के धार्मिक पुरुषों से द्वेष रखने के कारण ब्राह्मण, सेवड़े, जोगी, बैरागी, सन्यासियों से जजिया लेना चाहता है। आपने हिंदुओं पर जो कर लगाया है वह न्याय और सुनीति के विरुद्ध है, क्योंकि इससे देश दरिद्र हो जाएगा। वह हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ बात है। यदि आपने अपने ही धर्म के आग्रह से इसको उतार किया है तो सबसे पहले राम सिंह से, जो हिंदुओं का मुखिया है, जजिया वसूल करें। वसूल करने में आपको कम दिक्कत होगी, परंतु चींटी और मक्खियों को पीसना वीर अवतार चित्त वाले मनुष्य के अनुचित है। आश्चर्य की बात है कि आपको यह सलाह देते हुए आपके मंत्रियों ने न्याय और प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं किया। निश्चित रूप से औरंगजेब इस पत्र को पढ़कर तिलमिलाया होगा, किंतु वह कुछ कार्यवाही करता इससे पहले वैमनस्य बढ़ाने का एक और कारण उत्पन्न हो गया। इस तरह से महाराणा ने अपने बुद्धि चातुर्य से औरंगजेब को उसके घर में ही बैठे रहने का मजबूर कर दिया था। तब उसने मेवाड़ के उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया जो शाहजहां के काल में मेवाड़ से छीन लिए गए थे। जिस समय उसे लगा कि उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब का पलड़ा भारी होगा, तो उन्होंने औरंगजेब से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। यह है राजनीतिक चातुर्य। मुगलों का ही चतुराई इन्होंने अपना लिया।